नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम मंडे का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ और इस गैप डाउन की रीजन की बात करेंगे तो इसराइल और ईरान में जो वार चालू है उसके वजह से हमें एक गैप डाउन निफ्टी में देखने को मिला। और देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होते नीचे गया, लेकिन नीचे जाने के बाद 25,650 इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद 25,000 तक गए, लेकिन 25,000 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर शेयर से ऐड हुए। मार्केट ने 25,000 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद 24,900 इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद 900 के नीचे हमें एक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक लोअर लो फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,600। तो 900 से 600 यानी एक 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली और 600 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ये रिवर्स हुआ, लेकिन हम इसे एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं क्योंकि निफ्टी की जो है मंडे के दिन एक्सपायरी थी, क्योंकि ट्यूसडे के दिन छुट्टी आई है होली की वजह से, तो उसके वजह से मंडे के दिन एक्सपायरी थी। तो जो लोग ये कंटिन्यूसली कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे उन्हें अच्छे खासे प्रीमियम डीके मिले और उसके वजह से मार्केट ने फिर से जो लोग शॉर्ट करते हुए गए थे उनके ये सेल लेने की वजह से मार्केट ने बाउंस बैक किया और फिर ये जो कॉल प्रीमियम डी के नीचे जा रहे थे फिर वो कॉल ऊपर गए और उसके वजह से जो लोगों ने शॉर्ट करके बैठे थे उन्होंने एग्जिट मारी और उसकी वजह से बाउंस बैक हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो देखिए हम इसे एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। तो अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है? तो निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,900 जहाँ से इसने आज ब्रेकडाउन दिया था, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 25,000 और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये जो गैप डन हुआ था मार्केट एक गैप फिल कर सकता है। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 25,150 और 150 के आसपास जाने के बाद देखिए जब भी मार्केट अपने आप में गैप फिल करता है तो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 150 के आसपास फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 25,000 के आसपास भी अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है और अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब भी मार्केट किसी सेलिंग लेवल या फिर सेलिंग जोन के आसपास जाएगा वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,800 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,700 और 700 के नीचे अगर निकला तो फिर से 600 तक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर 600 के नीचे निकला तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,400 और 300 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ जैसे कि 25,000 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,700 600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक इंट्राडे में गैप डाउन तो ओपन हुआ, मार्केट सेलिंग भी हुई, लेकिन फिर से जाते जाते बायर से ऐड हुए और मार्केट की क्लोजिंग अभी ऊपर में दे चुकी है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे तो गए लेकिन 24,600 जहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक सपोर्ट है। जब भी मार्केट 600 के आसपास आ रहा है यहाँ पर बायर से ऐड होके अच्छे खासी बाइंग निफ्टी दिखा रहा है। सेकेंड टाइम भी इसी लेवल के आसपास आया, उसके वजह से हमें फिर से वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली और अब ये थर्ड टाइम आ रहा है, लेकिन ये बहुत दिनों के बाद आ रहा है, उसके वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ फिर से 900 के ऊपर अगर निकला 25,000 के ऊपर अगर निकला तो 25,200 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको सेल में जाना है तो ये 800 के नीचे निकला तो ये 600 और 600 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में हो सकती है। फिर आने वाले टाइम में अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधा 24,000 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप वेट कर सकते हैं प्रॉपर लेवल्स के।
और जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं निकलता, इसने देखिए 25,000 के आसपास गया, लेकिन रेजिस्टेंस लेके इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ, क्योंकि 25,000 के आसपास भी यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो अभी पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसकी वजह से अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 25,000 के आसपास फिर से मार्केट मिलता है, वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे में इसने फिर से 59,200 इसका सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ, मार्केट ने हाई लगाया लगभग 16,200। तो ये जो ओपनिंग 15 मिनट की कैंडल थी, इसमें हमें 1,000 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन मार्केट 200 के आसपास गया, वहां पर रेजिस्टेंस लिया और फिर से 16,000 जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से हमें वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया 59,400। तो 16,000 से 400 मतलब एक 600 पॉइंट की वन साइड सेलिंग फिर से हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी लेवल के आसपास मार्केट आया, इस बॉडी के आसपास, और फिर से इसने 400 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद अब इसने बीच में क्लोजिंग दे चुकी। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 59,900, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 16,000, जहां से आज ये ब्रेक डाउन हुआ था। 60,000 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 60,200, और 200 के ऊपर अगर निकला तो ये 400 तक जा सकता है। फिर ये मार्केट ये जो गैप डाउन हुआ था, एक गैप फिल कर सकता है, और गैप फिल करने के बाद फिर से अगर मार्केट 400 का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिए, फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 60,800। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे 59,800 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 59,600, और 600 के नीचे अगर निकला तो ये 400, और 400 के नीचे अगर निकला तो फिर से आपको एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 59,000। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 16,000 के ऊपर, और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,400 के नीचे, और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी इंट्राडे में सेलिंग तो हुई, लेकिन फिर से बायर से ऐड होके ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,900 के ऊपर निकला है 16,000 के ऊपर अगर निकला तो 200, और 200 के ऊपर 500 तक जा सकता है, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम बार बार सपोर्ट लेके बाइंग हो रही थी। लेकिन 500 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको प्रॉपर फिर से बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 59,800 के नीचे निकला है 700, 600, लेकिन 500 के नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो पहला टारगेट रहेगा 400, और 400 के नीचे सीधा 59,000 तक भी जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, और वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है, क्योंकि वार के वजह से कभी भी मार्केट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए, और प्रॉपर लेवल्स के साथ ही आप मार्केट में जाइए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।